एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर रोकोटो पढ़ता है। रोकोटो को लिनुमा नाम का स्टूडेंट अपने दो साथियों के साथ मिलकर काफी ज्यादा बुली कर रहा था, परेशान कर रहा था। वो उसका टिफिन भी छीन लेता है। उसके बाद रोकोटो अपने दो लौते दोस्तों के पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। पहले का नाम हिनोमोटो है और दूसरे का नाम किजिमा। और वहीं पर लिनुमा की गर्लफ्रेंड भी होती है जो चिल्लाकर कहती है, तुम तीनों मुझे घूर क्यों रहे हो। और लिनुमा की गर्लफ्रेंड लिनुमा को भड़काने लगती है। वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और नेक्स्ट दिन वो तीनों ही अपने मीटिंग रूम में होते हैं। असल में उनका मीटिंग रूम एक बाथरूम होता है। वो तीनों ही अपनी किस्मत पे रोना धोना करते हैं। फिर स्कूल खत्म हो जाती है। वो तीनों ही रोकोटो के घर पे होते हैं और रोकोटो को उसके ग्रैंडपा से एक पार्सल मिला था। असल में रोकोटो की ग्रैंडपा की डेथ काफी समय पहले ही हो गई है। रोकोटो पैकेज को खोल कर देखता है, अंदर एक स्क्रॉल होता है। उन तीनों को लगने लगता है शायद स्क्रॉल की मदद से वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और बुलिस की ऐसी की तैसी कर देंगे। जैसे ही रोकोटो स्क्रॉल को हाथ में पकड़ता है वो स्क्रॉल ही गायब हो जाता है और रोकोटो के माथे के ऊपर एक अजीब सा निशान आ जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रोकोटो स्कूल की तरफ जा रहा था और उसे भी लगने लगता है वो शायद स्ट्रांग हो चुका है और तभी पीछे से 3 गुंडे आ जाते हैं। वैसे गुंडे नहीं, स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट रोकोटो को पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार घूसा मारता है। वो रोकोटो को बुरा भला कहने लगता है। उनकी लड़की साथी कहती है शायद हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर हमें सीधे स्कूल की ब्रेक का सीन दिखाया जाता है। हमेशा की तरह लिनुमा रोकोटो को परेशान करने और उसका टिफिन लेने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन लिनुमा की गर्लफ्रेंड टाचिबाना को पता नहीं क्या हो जाता है। वो कहते हैं शायद हमें रोकोटो को परेशान नहीं करना चाहिए, इसके बदले हम इस मोटे और पतले को परेशान कर सकते हैं। उन दोनों को ही बहुत बुरी तरह से लग जाते हैं। फिर वो तीनों ही अपने मीटिंग रूम में जाते हैं और इस बारे में बातें करने लगते हैं। रोकोटो कहता है मैंने नोटिस किया है लड़कियां किसी तरह मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है और बाहर ही टाचिबाना होती है जो रोकोटो के लिए इंतजार कर रही थी। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथ में एक डंडा था। वो कुछ गुंडों की गैंग के पास जाती है और दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टी हो गई थी और वो तीनों अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ लड़कियां रोकोटो की तरफ ही देख रहे थे। वहीं पर लिनुमा आ जाता है और चिल्लाकर कहता है तुमने टाचिबाना के साथ क्या किया है, इसने तुम्हारा वॉलपेपर भी रखा हुआ है। अब रोकोटो को भी समझ में आने लगता है उस अजीब से स्क्रॉल की वजह से बैड गर्ल्स यानी कि बुरी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। रोकोटो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और उसी लड़की से टकरा जाता है जिसके हाथ में डंडा होता है। असल में उस लड़की ने उस गैंग की बहुत बुरी तरह से लगाई थी। एक बंदा तो सदमे में चले गया था। रोकोटो उस लड़की को उठाने के लिए अपना हाथ देता है। उस लड़की का नाम हिमावारी राना होता है। उसी दिन से हिमावारी रोकोटो के स्कूल में एडमिशन ले लेती है। हिमावारी नई लड़की होती है इसलिए एक बुली आकर उसे परेशान करने लगता है अपना रौब जमाने के लिए, लेकिन हिमावारी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। जैसे ही रोकोटो बोलता है हिमावारी कहती है मेरा नाम हिमावारी राना है, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। वो बोली रोकोटो को पर ही गुस्सा होने लगता है और उसे एक पंच भी मार देता है। हिमावारी उठाती है एक टेबल और दे मारते सर के ऊपर। उस बंदे की आंख सीधे नर्स रूम में खुलती है। वहाँ पर लिनुआ भी होता है। वो बंदा लिनुआ को सब कुछ बता देता है। सीन जाता है रोकोटो की तरफ। हिमावारी ने जो किया था उसे देखकर रोकोटो काफी ज्यादा घबरा गया था और अपने घर की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था। हिनो और किजिमा जैसे तैसे रोकोटो को रोकता है और उसे समझाने लगते हैं उस लड़की ने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। और वहीं पर हिमावारी भी आ जाती है। हिमावारी माफी मांग लगती है उसने जो किया। फिर रोकोटो और हिमावारी दोस्त बन जाते हैं और रोकोटो वादा करवाता है कि तुम किसी को भी नहीं पीटोगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हिमावारी को किसी ने काफी ज्यादा पीटा होता है और हिमावारी ने सामने से इसलिए कुछ नहीं किया होता है क्योंकि उसने वादा किया था। रोकोटो को खुद पर काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो हिम्मत जुटाकर सीधे लिनुआ को चैलेंज कर देता है। वो दोनों स्कूल की छत के ऊपर मिलते हैं। फाइट शुरू हो जाती है और रोकोटो गलती से एक पंच मार देता है। हिनो और किजिमा हिमावारी को वहां पर बुलाकर ले आते हैं पर हिमावारी भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। लिनुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रोकोटो की काफी ज्यादा पिटाई करने लगता है और पंचे से पंचेस मारने लगता है और रोकोटो के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, उससे मदद मांगनी ही पड़ती है। हिमावारी सिर्फ एक पंच मारती है और वहीं पर फाइट खत्म हो जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद रोकोटो अपने दोस्तों से अच्छे से बात नहीं करता और अकेले ही अपने घर की तरफ निकल जाता है और एक जगह पर रुककर काफी जोर से चिल्लाता है। अगले दिन रोकोटो अपनी क्लास में होता है और उसके पास क्लास रैप आती है और स्टूडेंट काउंसिल के प्रिंट आउट देती है। वो तीनों ही कहती है हमारी क्लास रैप कितनी ज्यादा क्यूट है। क्लास रैप रोकोटो की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही थी इसलिए वो तीनों ही समझ जाते हैं क्लास रैप बिल्कुल सीधी सादी लड़की है, वो बुरी लड़की नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद लिनुआ रोकोटो से मिलता है और उसे एक रेस्टोरेंट मिल जाता है। वो दोनों ही खाना खाने लगते हैं और लिनुआ के चमचे वहां पर आ जाते हैं। एक बंदा वही होता है जिसने एक बार रोकोटो की काफी ज्यादा पिटाई की थी। वो काफी घबरा जाता है और अपने मन में कहता है ये तो लिनुआ का दोस्त निकला, अब मेरी काफी ज्यादा पिटाई होने वाली है। और लिनुआ कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लेकिन रोकोटो तो पहले ही डरा हुआ था। वो कहता है हम लोग नहीं जानते। फिर वो सभी लोग मिलकर काफी ज्यादा खाना खाने लगते हैं। रोकोटो के दोनों दोस्त उसका पीछा कर रहे थे और वहीं पर छुपे होते हैं और लिनुआ जाने से पहले कहता है स्कूल का टॉप डॉग तुम्हारे पीछे है और वहां से चले जाता है।
रोकोटो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और ये भी सोच रहा था आखिर लिनुआ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। और तभी वहाँ पर टॉप डॉग का एक मेंबर आता है अपनी लौंडिया के साथ और रोकोटो के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसे परेशान करने लगता है। लेकिन उसकी लौंडिया रोकोटो को बचाने लगती है और कहती है तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और वहाँ पर लिनुआ भी आ जाता है और रोकोटो से कहता है अगर तुम टॉप डॉग के साथ फाइट करने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोकोटो के दोनों दोस्त उसके पास आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं हमें भाग जाना चाहिए, लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन रोकोटो कहता है हम लोग हमेशा भागते रहे, डरते रहे और छुपते रहे, अब टाइम आ चुका है चेंज होने का। वो तीनों काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और वहाँ से कल्टी मारने लगते हैं। तभी दीवार टूटती है और वहाँ से निकलते हिमावारी टॉक डॉग का मेंबर सासाकी हिमावारी के पास जाने लगता है। लेकिन उसके सामने रोकोटो आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और बाकी सब लोग रोकोटो के साथ हो जाता है। सासाकी कहता है हमारी बॉस ओसानाडा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। टॉप डॉग की बॉस असल में एक छोटी सी लड़की थी। रोकोटो पूरा चिल मार रहा था क्योंकि ओसानाडा एक लड़की थी, लेकिन ओसानाडा के ऊपर जाम का असर नहीं होता। वो रोकोटो से कहती है तुम मेरे हाथों से मरने वाली हो। रोकोटो और हिनो बातें करने लगते हैं। शायद ओसानाडा एक छोटी सी लड़की है और उसे लवलापाटे के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, इसलिए जाम का असर नहीं हो रहा। ओसानाडा सीधे रोकोटो को पंच मारती है पर पंच का असर बिल्कुल भी नहीं होता। उसके दोस्त को बुलाती है और उसे पंच मारती है और वो पंच कतई जहरीला था। ओसानाडा रोकोटो को अपने स्कूल कमरे में ले जाती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और रोकोटो सोचने लगता है शायद ओसानाडा के ऊपर धीरे धीरे जाम का असर हो रहा है। तो गाइस ये वाला पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।